हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नेहा बंसल और आप देख रहे हैं महानगर मेल। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बजट 2021-22 पालिका परिषद चेयरमैन धर्मेंद्र ने किया पेश। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का बजट निर्बाध, तकनीक सक्षम, स्मार्ट, विश्वसनीय, मजबूत, स्वस्थ, स्वच्छ, दूरदर्शी और नागरिकों की देखभाल करने वाली नागरिक सेवाओं पर केंद्रित। बजट पालिका परिषद को एक लचीली, समावेशी, उत्तरदायी, सतत और भविष्य उन्मुखी नगर निकाय के रूप में राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाला। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सभी ओर से चुनौतियों का सामना करते हुए और आर्थिक मंदी के परिदृश्य में चालू वित्त वर्ष का विशुद्ध, सकारात्मक और दूरदर्शिता वाला तथा 136.18 करोड़ रुपयों के मध्यम मुनाफे वाला बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में बेहतर प्रशासन और आर्थिक रूप से सतत प्रगतिशील प्रतिबद्धता को दर्शाता और 172.47 करोड़ रुपए के सरप्लस का अनुमानित बजट भी पेश करती है। इस वर्ष अनेकों राहतों को दिए जाने के बावजूद भी अगले वित्त वर्ष में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। साथ ही साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अपनी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा किए जाने की घोषणा के साथ अगले वित्त वर्ष में निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति, अन्य नागरिक सेवाओं और आंतरिक प्रशासन की सुदृढ़ता से जुड़ी परियोजनाओं की श्रृंखला भी पेश कर रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का इस वर्ष का बजट निर्बाध, तकनीक सक्षम, स्मार्ट, विश्वसनीय, मजबूत, स्वस्थ, स्वच्छ, दूरदर्शी और नागरिकों की देखभाल करने वाली नागरिक सेवाओं पर केंद्रित है। यह बजट पालिका परिषद को एक लचीली, समावेशी, उत्तरदायी, सतत और भविष्य उन्मुखी नगर निकाय के रूप में राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाला भी है। यह घोषणा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र ने पालिका परिषद के बजट 2021-22 की प्रस्तुति के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 वैश्विक स्तर पर कोविड-19 की महामारी के अभूतपूर्व संकट से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के साथ चालू हुआ था और फिर आगामी महीनों में चरणबद्ध तरीके से अनलॉकिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा। लेकिन आज मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद राष्ट्रीय स्तर पर नगर निकायों के बीच अपनी अग्रणी स्थिति के साथ प्रमुख सेवाओं को निर्बाध तरीके से सुनिश्चित करने में सफल रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कोविड महामारी के दौरान नागरिक सेवाओं में विशेषतः स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा इत्यादि की सेवाओं को निर्बाध रूप से नागरिकों को प्रदान करने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। पालिका परिषद ने कोविड महामारी के समय अपनी प्रतिक्रियाओं से चुनौतियों का सामना करना इस प्रकार सीखा है कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के आपात आघातों के प्रति सहन सक्षम बनाने के लिए भविष्य में विकास की रणनीति के रूप में धारण किया जा सकता है। पालिका परिषद अध्यक्ष ने वित्तीय रुझान पेश करते हुए बताया कि बजट अनुमान 2021-22 की कुल प्राप्तियां 4299 करोड़ है, जबकि संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 में 3645.25 करोड़ रखा गया है। वर्ष 2019-20 में कुल वास्तविक प्राप्तियां 3648.39 करोड़ थी। बजट अनुमान वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां 3590.81 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 में संशोधित अनुमान 3143.25 करोड़ है तथा वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियां 3308.63 करोड़ है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियां 708.19 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान में 502 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियां 339.75 करोड़ है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के लिए कुल व्यय 4126.53 करोड़ है, जबकि संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में 3509.07 करोड़ का प्रावधान है तथा वर्ष 2019-20 में 3647.97 करोड़ का वास्तविक व्यय है। बजट अनुमान 2021-22 में राजस्व व्यय 3473.29 करोड़ है, जबकि संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में 3087.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2019-20 में वास्तविक 3246.75 करोड़ था। संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में 421.25 करोड़ के विपरीत बजट अनुमान 2021-22 में 653.25 करोड़ का पूंजीगत व्यय का अनुमान है तथा वर्ष 2019-20 में वास्तविक 441.22 करोड़ था। अध्यक्ष पालिका परिषद ने प्रेस सम्मेलन के दौरान बजट में प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट नई दिल्ली पालिका परिषद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस परियोजना के अगले चरण में संपत्ति कर, संपदा प्रबंधन,
कार्यशाला प्रबंधन तथा संपत्ति प्रबंधन पर 4 महत्वपूर्ण ERP मॉड्यूल सम्मिलित है। पहले 2 नागरिकों को व्यापार करने में महत्वपूर्ण ढंग से सहजता लाएंगे, वहीं अन्य 2 पालिका परिषद में दक्षता तथा जवाबदेही को उन्नत बनाएंगे। स्मार्ट सड़कें केजी मार्ग और 12 खंबा रोड पर विकास कार्य के लिए संकल्पना योजना विकसित की जाएगी तथा वित्त वर्ष 2021-22 में इस पर कार्य किया जाएगा। मंडी हाउस सर्कल पर विकास कार्य हेतु संकल्पना योजना तैयार की गई है और यह भी वर्ष 2021-22 में शुरू किया जाएगा। पालिका परिषद के मानक कियोस्क सैंपल स्टैंडर्ड कियोस्क के लिए डिजाइन को तैयार किया गया है तथा इस कार्य को वित्त वर्ष 2020-21 में निष्पादित किया जाएगा। सभी कियोस्कों के संशोधन का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा और इसे वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू किया जाएगा। स्मार्ट सड़कें केजी मार्ग और 12 खंबा रोड पर विकास कार्य के लिए संकल्पना योजना विकसित की जाएगी तथा वित्त वर्ष में 2021-22 में इस पर कार्य किया जाएगा। मंडी हाउस सर्कल पर विकास कार्य हेतु संकल्पना योजना तैयार की गई है और यह वर्ष भी 2021-22 में शुरू किया जाएगा। पालिका परिषद के मानक कियोस्क सैंपल स्टैंडर्ड कियोस्क के लिए डिजाइन को तैयार किया गया है तथा इस कार्य को वित्त वर्ष 2020-21 में निष्पादित किया जाएगा। सभी कियोस्कों के संशोधन का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा और इसे वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू किया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष स्मार्ट शौचालय। महिलाओं के लिए एक विशेष पहल के रूप में 3 पिंक शौचालयों का निर्माण किया गया था, जो संसद मार्ग पर जीवन भारती बिल्डिंग, आउटर सीपी फैक्ट्री रोड तथा सुपर बाजार में चल रहे हैं। ऐसे 4 और शौचालयों को SN मार्केट, D एवेन्यू और सफदरगंज अस्पताल में गेट नंबर 1 तथा 4 पर शुरू किया जाएगा। PPP मॉडल के तहत इन शौचालयों के हेतु सामान्य RFP में 5 और पिंक शौचालयों के प्रावधान हैं। इनमें एक खान मार्केट में, 2 चेम्सफोर्ड रोड पर, एक श्री राम कला केंद्र कोपरनिकस मार्ग और एक शिवाजी स्टेडियम पर शामिल है। यह कार्य वर्ष 2021-22 में पूर्ण किया जाएगा। तीसरे जेंडर के लिए शौचालय का निर्माण पालिका परिषद ने PTI क्लब के निकट शास्त्री भवन की तरफ विशेष रूप से उभय लिंगियों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया है। परिषद क्षेत्र में स्थल की पहचान तथा संभाव्यता का आंकलन करने के उपरांत उनके लिए ऐसे और शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। मॉड्यूलर बरसाती जल संचयन, 60 मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढों का काम शुरू किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्य पूरा होने की संभावना है। हैप्पीनेस एरिया का विकास। वर्तमान में एम्स, हरित क्षेत्र तथा नेहरू पार्क का कार्य प्रगति पर है। जनपद जंक्शन पर यार्क प्लेस सर्कल तथा मोतीलाल नेहरू मार्ग का विकास कार्य भी प्रक्रियाधीन है तथा वर्ष 2021-22 में पूरा हो जाएगा। रोज गार्डन, रेल भवन, ताज मानसिंह होटल के निकट गोल चौराहा तथा अन्य स्थानों पर और हैप्पीनेस एरिया का विकास प्रस्तावित। स्मार्ट फवारे। एम्स में फवारे के निर्माण में संबंध में सिविल कार्य पूरा हो गया है तथा मार्च 2021 के अंत तक इसका संचालन किया जाएगा। लोधी गार्डन लेक के 4 फवारे और नेहरू पार्क विनय मार्ग पर भी फवारा संस्थापित किया गया है। पब्लिक आर्ट। पालिका परिषद क्षेत्र के गोल चौराहों का उपयोग थीम आधारित सार्वजनिक कला तथा मूर्तियों के प्रदर्शन के लिए आर्ट विद हार्ट के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह के गोल चौराहों और अन्य प्रमुख स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से कला सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन के लिए स्थापित की जाएगी। शहर को साइकिल फ्रेंडली सिटी बनाना। पालिका परिषद ने साइकिल फ्रेंडली सिटी के रूप में परिषद के लिए अवधारणा विकसित करने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली की सेवाएं प्राप्त की हैं तथा साइकिल इन सिटी के रूप में पहल जारी रखने का प्रस्ताव किया है और सुरक्षित साइकिल चलाने के लिए और अधिक मार्गों की पहचान की है। इसके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना से निधि को प्राप्त किया जाएगा। पब्लिक ई चार्जिंग स्टेशन। ईवी चार्जिंग स्टेशन हेतु 100 स्थलों में से प्रथम चरण के अंतर्गत 55 पहले ही स्थापित एवं चालू कर दिए गए हैं तथा दूसरे चरण में 45 में से 17 स्थापित एवं चालू कर दिए हैं। 9 स्थलों में स्थापना कार्य पूर्ण हो गया तथा शीघ्र ही चालू हो जाएगा। शेष 19 स्थलों हेतु 6 प्लाजा स्थलों सहित कार्य प्रगति पर है। अभी तक आप देख रहे थे महानगर मेल की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।